राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी आप मेरे हाथ में देख लो सैंडल। आप लोग सोचेंगे मैं सैंडल लेके कहाँ जा रही हूँ। ये क्यूटी के सैंडल हैं और जिस दिन हम लोग पार्क में गए थे ना, तो मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे कि इसमें ये पीछे से टूट गए हैं। इस पर जो एक डिजाइन लगा हुआ ना पीछे से, वो छूट गया। तो मैंने ना सोचा कि चलो इसको फेविक्विक से चिपका लेते हैं। लेकिन ये ना कि भाई जैसे सोच लो कि तुरंत को तुरंत काम नहीं कर पाते। जो जरूरी होते हैं ना कि वो तो कर लेते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, इतने सारे काम घर में होते हैं। तो इतने दिन हो गए, आज फाइनली मैंने आज क्यूटी को बोल दिया था मैंने कि बाबू तुम फेविक्विक ले आना, इसको चिपका लेना। तो वो फेविक्विक ले आया और कह रहा था मम्मा चिपकाना मुझे। मैं कि चलो मैं हेल्प कर दूंगी, क्योंकि भाई वो ऐसा होता है थोड़ा कि हाथ वाथों से चिपक जाता है ना, तो बच्चों को थोड़ा सेफ रखना चाहिए। फिर ये क्यूटी कुछ भी काम करेगा, गुड़िया साथ में जाकर के बैठेगी। गुड़िया अभी सो करके उठी है, सो गई थी। दोपहर का टाइम है, अभी क्यूटी स्कूल से मतलब आ गया था, तो उसके बाद ही हमने ये वीडियो शूट किया। और आज क्यूटी का मतलब एक मैं जिम्मेदारी से फ्री भी हो गई हूँ, वही मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में। तो अभी मैंने इसके बाल कंघी कर दिए, तो अभी तो हम जा रहे हैं क्यूटी का सैंडल चिपकाने। तो हम ये बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, रूम से बाहर बैठ गए हैं ना। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोगों को मतलब हम लोग बाहर के रूम के बाहर बैठते हैं। तो वही कारण है कि यहाँ पे ना बंदर इतने ज़्यादा रहते हैं ना, तो इस वजह से हम लोग बाहर नहीं आते। कि बाहर पता है मैं एक बार वीडियो शूट कर रही थी और उसमें मैंने आपको मंजन बनाना बता रही थी। उस दिन ऐसा हुआ कि वो मैंने पॉलिथीन ला के रखी है, उसके में सारा सामान रखा था और मैं अंदर पता नहीं क्या लेने आई हूँ। इतनी देर में वो पूरी की पूरी पॉलिथीन बंदर लेकर भाग गया। उसके मतलब की भी नहीं थी, सारा सामान फैला गया दूसरी छत पर ले जा करके। तब से मैं बहुत ना सतर्क हो गई हूँ। कोई भी ऐसा सामान, जरूरी सामान लेकर के नहीं बैठती हूँ। क्यूटी को पढ़ने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ कि मतलब क्यूटी तुम बाहर बैठ के पढ़ लो, और ना ही मैं बाहर बैठ के पढ़ाती हूँ इसको, है ना। तो कभी जब भी हम मतलब क्यूटी पढ़ता है तो कभी कभी मैं उस दूसरी वाली छत पर ले जाती हूँ। लेकिन हाँ ये कि ग्लोल वगैरह हम लोग साथ में रखते हैं, या फिर क्यूटी का बैट है वो साथ में रखते हैं बंदरों से बचाव के लिए। कभी कभी वाइपर भी ले जाते हैं। अभी तो मेरा वाइपर ख़राब हो गया, लेकिन चला रही हूँ मैं उसको। उसका जुगाड़ कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी वो निकल जाता है। अभी उसका दूसरा कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्यूटी के सैंडल चिपका दिए। क्यूटी को बड़ा ये था कि मम्मा मैं चिपकाऊंगा। मैं कि नहीं बाबू रहने दो, थोड़ा बहुत चिपकाया। फिर मैंने फिर गुड़िया का ये था कि मुझे क्यों नहीं करने दिया। वो इतने गुस्से में हो गई, फिर देखो रोने लगी। और इसकी चालाकी बताऊँ, पहले तो गुस्सा हो गया, अंदर चली गई। फिर इसको लगा मेरी मम्मी मेरा कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, आप पता नहीं मनाने आई या नहीं आई। तो दरवाजे पे आके रोने लगी कि मैं मम्मा को दिखूंगी तो मम्मा मुझे मना लेगी। रोती रोती यहाँ पे अंदर आ गई है। फिर मैं अभी लॉक कर रही हूँ, मतलब लॉक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने फैन वन किया है और मतलब कुंडी लगा कर ही जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, यहीं पास में ही जा रही हूँ। गुड़िया को ले लिया है। गुड़िया को मैंने बोला स्लीपर पहनो, तो स्लीपर नहीं पहने, सैंडल पहने उसने। इसको सैंडल बहुत पसंद है। जब से आए ना, मतलब कहीं भी जाना होता तो सैंडल पहनते हैं ज़्यादातर। जब मैं ज़्यादा कहती हूँ अरे स्लीपर पहन ले बेटा, जल्दी चल, तब भले सैंडल, बहुत चप्पलें पहन ले, नहीं तो ये सैंडल ही पहन के निकल के आती है। अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके पैर में बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। और उनके कपड़े, उनके ये सैंडल, मतलब इनके जितनी भी एक्सेसरीज होती है ना, वो सब बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे करके जा रही हूँ मैं गुड़िया को लेकर के। और हाँ मुझे याद आया कि मैंने आपको अभी बताया था ना, जिसमें मार्केट गई थी, तो मैंने आप लोगों को उससे कहा था कि मैंने अपने लिए एक टॉप खरीदा है, और मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो बीच में तो मिस हो गया था एक दिन। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टॉप मैंने पहन रखा है ना ब्लैक कलर का, तो यही मैंने उस दिन खरीदा था और ये मैंने लिया था 150 का। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पता ही है मेरा वेट बढ़ गया, तो जो पिछले पुराने टॉप मेरे पास रखे हुए थे वो मेरे फिट नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है वो पहनने में, है ना। बाकी का जो कुर्ते वगैरह हैं वो तो मतलब 2-3 हैं वो ठीक ठाक। अगर मैं उनको घर में पहनने लग जाऊंगी तो भाई मुझे बाहर मार्केट में आना होगा, तो फिर मैं क्या पहनूंगी ऐसे करके। तो मैंने ये ले लिया सोच समझ करके। और यहाँ पे मैं ये दुकान पर आई हूँ, और ये क्यूटी के लिए मैंने वो कवर वगैरह लिए हैं बुक्स पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी बुक्स मिल गई हैं। तो मैं पैसे जमा कर आई थी, उस दिन मैं स्कूल गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने इस कोर्स के पैसे जमा कर दिए, तो वो मिल गई हैं बुक्स। तो अभी हम उस पर वो चढ़ाएंगे कवर। और फिर उसके बाद में मुझे लेने थे मिर्च, क्योंकि मिर्च हो चुकी है ख़त्म। तो मैं अभी इमरजेंसी के लिए तो 10 रुपये की मिर्च ले रही हूँ, और उसके बाद में मैं मार्केट से साबुत मिर्च ला के ना घर पर पीस कर रख लूँगी। ये गुड़िया के लिए मैंने क्लिप्स लिए हैं जो आपने गुड़िया के हाथ में देखी हैं, है ना। फिर यहाँ पे मैं सामान लिया इन भैया से। फिर मैं पूछ रही थी भैया को, मतलब मैं पूछ रही थी कि ट्यूशन व्यूशन के लिए बच्चे इधर आसपास हों तो भैया बता देना। तो भैया कह रहे थे भाई यहाँ पे तो इधर इस गली में तो है नहीं। मैं कि अगर जानकारी में हो, आपके पास लोग आते रहते हैं इतने सारे, तो कोई हो तो बताना। तो भैया कहते ठीक है मैं बता दूंगा। तो फिर ऐसे करके भैया से बात हुई। फिर घर के लिए मैं वापस
आ रही हूँ बच्चों को लेकर के। आइसक्रीम वाले भैया पीछे खड़े हैं, गुड़िया की नज़र नहीं पड़ी वरना पीछे पड़ जाती, मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो यहाँ से मैंने ये 2-3 सामान ले लिए और स्टिकर भी ले लिए हैं मैंने बुक्स पर लगाने के लिए। क्यूटी को ना मैंने पूछा कौन से लेने हैं, एक सरस्वती जी के भी थे जिन पर सरस्वती जी की फ़ोटो लगी हुई थी, एक कार वाले थे और एक और थे शायद, हाँ वो बाइक वाले थे कोई, तो इसने अपने वो कार वाले लिए। मैं कि तुम अपनी पसंद से ले लो बेटा, क्योंकि मेरी पसंद का उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी दोनों बहन भाई है ना हाथ पकड़ के जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, पता है आप लोग देख पा रहे हो ना, धूप इससे भी ज़्यादा धूप लग रही थी, मतलब घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोपहर का टाइम वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि क्यूटी की छुट्टी होती है, मतलब 12:30 पर क्यूटी आ पाता, 12:30 से पौन तक, पौन यानी कि 1:45 कुछ लोग पौन समझे या नहीं समझे, मेरा क्यूटी नहीं समझ पाता पौन क्या होता है मम्मा, सवा क्या होता है, तो फिर मुझे उसको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे उछल कूद करते हुए आ गए और इनके लिए मैं कुछ खाने की, मतलब वो छोटी छोटी सी पैकेट आती है ना 1-1 रुपए की, संतूर या संतरा की गोली, ऐसा कुछ नाम चाहता, संतरा की गोली होती है। तो ये गुड़िया एक पैकेट लेके ना आगे आगे भाग गई हम लोगों से और ऊपर बैठ के खा रही थी। मैं चौंक गई, अच्छा बाबू अकेले अकेले बैठ के यहाँ पे खा रही हो। बहुत ज्यादा चालाक है, मैं पता कभी कभी इसको क्या बोलती हूँ, मैं इसको प्यार से बोलती हूँ चंटो। क्यूटी कहता है मम्मा आपने इसका नाम चंटो रख दिया। मैं बाबू जी चालाक है ना इसलिए बोलती हूँ मैं इसको ऐसे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ गए और हाँ 3 पैकेट मैंने ली थी। क्यूटी का मन था, क्यूटी ने बोला था मुझे मम्मा ये दिलवा दो, तो मैंने दिलवा दिया। फिर मैंने सोचा कि ये दोनों रोएंगे तो 1-1 पैकेट दिलवा दी, तो 2 रुपए की हो गई। फिर 3 रुपए बच रहे थे, तो मैं कहा ऐसा करूँ 3 रुपए बच रहे हैं इनकी भी ले लो। तो फिर मैंने ये पूरी पैकेट 5 ले ली कि चलो एक मैं भी खा लूँगी, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। बचपन में हम लोग खाते थे, एक हाथी वाती के नाम से भी कोई गोली आती थी और रेड कलर की गोलियाँ उसमें निकलती थी, लिप्स रेड रेड हो जाते थे उससे खाने के बाद में बहुत अच्छा लगता था। मुझे अभी याद है कि अच्छे से याद है, मैं स्कूल जाती थी ना, मैं ऐसे पढ़ रही थी 3rd या 4th क्लास में मैं पढ़ती थी, तो सुबह मैं मम्मी से 5 रुपए लेके जाती थी और मैं रास्ते में एक दुकान पड़ती थी, वहाँ से हम वो हाथी गोला बोलते थे या हाथी गोली, ये नाम मेरा अभी ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से, हाँ लेकिन हम वो लेते थे तो बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे करके मैं बच्चों को मना नहीं करती, भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनमें इतनी सारी खुशियाँ छुपी होती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे क्यूटी का कोर्स लेकर के बैठ गई हूँ। मैं चलो आओ बेटा इनको कवर कर देते हैं सारी कॉपी किताबों को। यहाँ पे गुड़िया भी बैठ गई है, गुड़िया कहती मैं करूँगी, मैंने तुम तो रहने ही दो। बार बार कैंची ले रही थी, छोटी कैंची, मुझे डर लगता है कहीं ये हाथ कट ना कर ले या कुछ कर ना दे, तो इससे बचाव करना पड़ता है हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, काम भी करो इसका भी ध्यान रखो। तो ऐसे करके यहाँ पे मैं कवर चढ़ाने लगी। क्यूटी कह रहा था मम्मा मुझे चढ़ाना है, बच्चों को उतना शौक होता है, क्योंकि देखो जब हम छोटे थे आज आप सोच रहे आज आप सोच रहे होंगे आज ये बहुत अपने बचपन की बातें कर रही है। सच बताओ ना, जैसा हम मतलब कुछ सामने से हमारे हो रहा होता है या ऐसा कुछ देख रहे होते हैं कर रहे होते हैं तो एकदम से याद आ जाती है। तो मुझे भी आज अपने बचपन की याद आ रही है, बचपन से मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, ऐसे ही मैं क्यूटी के बराबर या क्यूटी से थोड़ी सी बड़ी 2-3 साल ऐसे ही मान के चलो, मतलब मैं रही होंगी 9 से या से 12-13 साल तक, इतना है ना। तो तब तक की बातें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा समय था वो, बहुत अच्छा समय था। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने कवर की 1-2 बुक्स और क्यूटी बोल रहा था मम्मा ऐसे नहीं, आप अलग तरीके से, मतलब आप अलग तरीके से बता रहे थे कि आप ऐसे करो। मैं क्या ऐसा करो, मैं एक कर देती हूँ, फिर उसके बाद तुम मुझे बता देना तुम कैसे करना चाह रहे हो। फिर आधी किताबें तो मैंने ही कर दी थी कवर। फिर क्यूटी को बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मा मुझे करना है स्टेपलर, मतलब इन लोगों को ना स्टेपलर करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्यूटी को सबसे ज़्यादा लगता है। क्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है ना, इन सब चीज़ों, टेप हुआ और छोटा वाला ये सीजर हुआ तो और ये स्टेपलर हुआ, इन सब चीज़ों का जो बहुत इस्तेमाल करता है। और हाँ एक धागा बहुत यूज करता है ये अपनी क्रिएटिविटी में जब भी कुछ बनाता है। तो ऐसे करके मैं इसको कभी रोकती नहीं। और एक आता है फेविकॉल भी, मतलब फेविकॉल के लिए मुझे जब भी बोलता है मैं कभी मना नहीं करती कि मत लेकर के आओ। मैं तो चाहती हूँ कि चल करता रहे बेटा, मेरा कुछ भी कर रहा है, घर में बैठ के कर रहा है, दिमाग ही तेज हो रहा है, बाहर जाएगा 10 बच्चों में खेलेगा, बच्चे शरारती होते हैं, मेरा बच्चा सीधा है पिटपिटा के आ जाता है फिर भाई ये चीज़ें मुझसे देखी नहीं जाती हैं। तो मैं चलो घर में अपना करते रहो। तो ऐसे करके कुछ बुक्स मैंने की, कुछ क्यूटी कर रहा है। उधर गुड़िया को आप लोग देख पा रहे हो, ये अपने अलग ही खेल में लगी रहती है। और ये क्यूटी का जो पेन बॉक्स है ना, क्यूटी स्कूल नहीं लेके जाता है इसे, और ये गुड़िया ही इस्तेमाल करती है घर पे। इसमें अपना सामान रख लेगी, इसके कलर हैं वो रख लेगी, बार बार रखेगी, बार बार निकालेगी। आज तो ना मेरा मेकअप करने बैठ गई, स्केच में से वो निकाल लिया, उसमें जो स्केच के अंदर होता है ना कलरफुल क्या बोलते हैं उसमें कलर भरा रहता है, और मुझसे कहते हैं आओ मम्मा मैं आपका मेकअप करूँ मेकअप।
मैं कि अच्छा। तो मेरी आंखों पे लगाने लगी, मुझसे कह रही मम्मा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। तो एक पे तो मैंने करवा लिया, मैं कि चल ठीक है ले कर दे, है ना। और दूसरी पे भी करने लगी, पानी में और भिगो लाई उसको, तो उसमें से और ज़्यादा कलर निकलने लगा। फिर मैंने कहा नहीं बाबू रहने दो, अब नहीं करवा। तो पता कह रही क्या कह रही, कुछ हो रहा है आपके? मैं कि हाँ क्या कह रही हो, कुछ हो रहा है आपके? मैं कि नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कहती कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दवाई लगा दूंगी, ठीक कर दूंगी। मैं कहा अच्छा। मैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इससे कराया नहीं, वरना मेरा पूरा मुंह रंग देती जी अपने साथ साथ, अपना भी मुंह रंग लिया इसने। तो यहाँ पे क्यूटी ने ऐसे कर रहा था कवर, और मैं कहा चलो ठीक है तुम कवर करो जब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। सच बताऊँ ना, आज मुझे बहुत मतलब सुबह से ही ना ऐसा हो रहा है कि मेरा कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मतलब भूख सी तो लग रही है, लेकिन मेरा खाने की इच्छा नहीं हो रही है। जैसे मेरे गले में प्रॉब्लम हुई है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, दवा खा रही हूँ मैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इच्छा नहीं हो रही कुछ भी खाने की। तो मैंने कहा कि ला कुछ खा ले। तो मैं तरबूज लेकर के आई थी रात, और मैंने सोचा मतलब सुबह गुड़िया कह रही थी कि मम्मा कट करके दे दो तरबूज, तो मैंने दिया नहीं। मैंने कहा कि जब क्यूटी स्कूल से आ जाएगा ना तब कट करूँगी, सब लोग एक साथ खा लेंगे। अब अच्छा नहीं लगता, मैं कट कर लेती, वो पूरा रखा रहता। हमारे यहाँ फ्रिज है नहीं कि उसमें रख दो उठा करके, तो वो फिर ठीक नहीं था। तो मैंने कहा दोपहर को ही खाएंगे। तो पूरे दिन गुड़िया वेट करती रही थी, मम्मा क्यूटी भैया आ जाएगा तो हम तरबूज खाएंगे। अरे हाँ। फिर थोड़ी देर बाद आती, मम्मा क्यूटी भैया स्कूल से आ जाएगा ना तो हम साथ मिलके खाएंगे तरबूज। मैं कहा हाँ तरबूज साथ मिलके ही खाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं गुड़िया के लिए लेकर के आई थी हेयर क्लिप, तो मैंने ये इसके लगा दिया। बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाबू को सजाना संवारना, बहुत। गुड़िया भी ना बहुत खुश होती है ऐसे, इसको भी बड़ा शौक है इन सारी चीज़ों का, मेकअप का, हर एक चीज़ का। और यहाँ पर जो बाकी के पैकेट बचे थे ना, वही जो मैं दिलवा के लाई थी, तो अभी बचे थे। एक एक तो इन दोनों ने खा लिया, मैंने नहीं खाया था। तो गुड़िया तीसरा लेकर के बैठ गई, मतलब इसके लिए तो दूसरा है। तो कह रही थी मम्मा इसको खोल दो, मुझे ये खाना, मुझे ये खाना है। मैं कहा चलो लाओ मैं खोल देती। तो मैंने इसको ये पैकेट खोल कर दे दी थी। फिर मैंने इसको ये बोला, मैं कि बाबू तुम्हें एक पैकेट तुम्हारी मिल गई, एक क्यूटी भैया को मिल गई, तो ये तो मेरी है, फिर तुम मेरी क्यों खा रही हो, है ना। तो ना फिर इसने क्या किया था कि मुझे थोड़ी सी गोलियाँ दे दी। खुद तो कुछ खुद ने खाई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ कुछ और ध्यान शायद मेरा कहीं और है। मैं गुड़िया को देख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और गुड़िया किचन के पास चली गई। मुझे इसका डर रहता है कि ये कहीं गैस वैस ना खोल दे। एक दो बार ऐसा हो गया है कि इसने ना गैस खोल दिया है, और ना वो लाइटर लेकर के ना उसको जलाने की कोशिश कर दे, वो तो लाइटर से चलता नहीं है। एक बार मैंने इसको देख लिया था, तब से मुझे ना डर बैठ गया है। तो उसी की तरफ मैं देख रही थी। तो यहाँ पे ये मैंने तरबूज कट कर लिया, और क्यूटी को मैंने दिया था। क्यूटी नहीं खा रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। फिर मैं कहा चलो ठीक है पहले मैं खा लेती हूँ। फिर मैं अपने मन में सोचा मैं इसको कैसे खिलाऊँ। वही रहता ना माँ का कि बच्चा ऐसे नहीं तो ऐसे खा ले, कि बदल बदल के देती है माँ एक ही चीज़ को अलग अलग रूप में। तो मैंने गुड़िया को थोड़ा बहुत खिलाया, थोड़ा बहुत मैंने खाया। क्यूटी कवर कर रहा था, मैं उसको बता रही थी बाबू ऐसे इसको कर लो, थोड़ा बहुत कहीं गलती कर रहा था तो मैं बता रही थी। तो मैंने खाया। फिर मैं उसके बाद मैंने क्यूटी को भी दे दिया था, उसको दिया था मैंने काला नमक डाल करके, तो उसको थोड़ा सा ना मीठा भी लगा, नमकीन लगा, तो उसको अच्छा लगा। फिर उसने खा लिया था। मैंने पूछा अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैं कि चलो खुशी होती है एक माँ को जब बच्चे खाते पीते हैं ना, तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलता है। ये लोग जो माँ लोग हैं ना, वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाते हैं। जब बच्चा पेट भर के खाना खा लेता है ना, तो कितनी खुशी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।